ईद उल अजहा आन पहुंची, खरीदारी का मिशन तेज। मवेशी मंडियों में ऊंट, बकरे, गाय, बैल की रेल पेल। व्यापारियों ने जानवर महंगाई की रस्सी से बांध दिए। जेब भर के लाओ, हिम्मत है तो ले जाओ। सार्फिन परेशान। कुछ व्यापारियों को अपना माल जल्द अज जल्द बेचकर घर जाने की जल्दी। ईद से पहले मुनाफाखोरों की ईद। छुरियां और टोके तेज करने वाले सार्फिन की खाल उतारने लगे। मुंह मांगे दाम वसूल। अनाड़ी कसाब भी मैदान में कूद पड़े। बड़े बड़े दावों के साथ बुकिंग जारी। सोच समझकर फैसला करें, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। गरीब महंगाई के हाथों कुर्बान। अदरक 200, लहसुन 160, सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 120, लीमू 100 रुपए बिकने लगा। एलपीजी भी 5 रुपए किलो महंगी। 4 दिन में 30 रुपए किलो इजाफा। बड़ी ईद पर निजी और कौमी एयरलाइंस शहरियों की जेबें खाली करने लगी। कराची से इस्लामाबाद का किराया 34,000 रुपए। इतना किराया तो दुबई का भी नहीं। मुसाफिरों का एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। परदेसियों ने रख्त सफर बांध लिया। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। गाड़ियों की छतों पर भी हाउसफुल। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत बड़े शहर खाली होने लगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तमाई कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के दिन पर पैगाम। सिपाह सालार ने फरीज़ा हज अदा किया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। इमरान खान ने भारत को कश्मीर पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वजीर आजम ने नवजोत सिंह सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया। पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा किया। लिखा, अमन के बगैर कौमें तरक्की नहीं कर सकती। कप्तान ईद की छुट्टियों में भी दफ्तरी उमूर निपटाएंगे। वाजपेयी और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए तो क्या उन्हें वजीर आजम ना माने? क्या इमरान खान को भारतीय क्रिकेटर्स का दस्तखत शुदा बल्ला देने पर हाई कमीशन बंद कर देना चाहिए? हिंदू इंतहा पसंदों का एहतजाज मुस्तरद। नवजोत सिंह सिद्धू गद्दारी के मुकदमे के बावजूद डट गए। पाकिस्तानियों की मोहब्बत के शुक्रगुजार। विफाकी काबीना के बाद खैबर पख्तूनख्वा काबीना की बारी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। वजीर आजम उम्मीदवारान का खुद इंटरव्यू करेंगे। शाहराम तरकई, आतिफ खान भी आएंगे। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। सदारती ओहदे के लिए हिमायत दरकार। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी आज एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। कराची की सूरत हाल और सियासी उमूर पर बात होगी। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को सदारती वोट देने से साफ इनकार। मॉडल टाउन लाहौर में रजा रब्बानी और खुर्शीद शाह की नून लीगी सदर से मुलाकात। साबिक वजीर आला का वजीर आजम और वजीर आला के लिए वोट न देने का शिकवा। अंदरूनी कहानी पब्लिक न्यूज ने पब्लिक कर दी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हुज्जाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद एहराम खोल दिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का नाम ईसीएल में शामिल। ईद अडियाला जेल में ही गुजारेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद का हुकूमती फैसले पर तबादला ख्याल। सदारती इलेक्शन पर भी गौर। अडियाला जेल में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को दिल की तकलीफ। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज मुजरिम हनीफ अब्बासी की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल। डॉक्टर्स ने एक स्टंट डाल दिया। वार्ड सब जेल करार।
काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी के ईद इज्तिमा से खिताब के दौरान रॉकेट हमला, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। मजहबी त्यौहार पर बुज़दिलाना कार्रवाई शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अक्कास है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मजम्मत, दफ्तर खारजा का भी अफसोस। बिजली आए न आए, तौंसा में हेलीकॉप्टर जरूर आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए हेलीपैड बनाने की तैयारियां, क्या ऐसे आएगी तब्दीली? शहरियों का सवाल। और ईद से पहले मौसम मेहरबान, लाहौर में बारिश से नजारे हसीन हो गए। काली घटाओं और ठंडी हवाओं का राज, शहर इक़्तिदार का मौसम मोतदिल। कराची का मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद रहने का इम्कान। ईद ठंडी गुजरेगी, महकमा मौसमियात से खबर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं रमशा कमल। सबसे पहले पब्लिक न्यूज रूम में बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से माजरत कर ली है और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वजीर आजम के लिए वोट न देने पर शहबाज शरीफ ने खुर्शीद शाह से शिकवा भी किया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब की हुकूमत साजी में भी ताउन नहीं किया। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से जानेंगे। शुएब, बताइएगा आज जो मुलाकात हुई उसका अहवाल क्या था, क्या गिले शिकवे किए गए पीएमएलएन की तरफ से? शुएब हाशमी से भी तफसीलात जानेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि आज शहबाज शरीफ से मुलाकात की पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने, और शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से माजरत कर ली, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज मिले थे मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ को और वोट देने से माजरत की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से जो मुलाकात की उसकी अंदरूनी कहानी आपको ये बता रहे हैं कि वजीर आजम के लिए जो वोट नहीं दिया था पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को, उस पर शहबाज शरीफ ने आज अपना गिला किया, शिकवा किया खुर्शीद शाह से, और साथ ये भी कहा कि वजीर आला पंजाब के लिए भी पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था। शुएब हाशमी हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। शुएब हाशमी, बताइएगा, अब ये फैसला कर लिया गया कि अब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से भी माजरत कर ली गई है, मजीद तफसील क्या आपके पास? शुएब, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, शुएब से भी राब्ता करेंगे, लेकिन अभी जो अहम खबर है वो ये कि शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से माजरत कर ली और ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से जब मुलाकात की तो ये कहा गया, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि वज़ीर आज़म के लिए जब शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया गया तो उस पर खुर्शीद शाह से उन्होंने शिकवा भी किया है और शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब की हुकूमत साजी में भी ताउन नहीं किया, इसीलिए ये फैसला किया गया है कि अब सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ ने कि अब जो वोट है वो नहीं दिया जाएगा। और ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई आज शहबाज शरीफ की, उसकी मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपको तक पब्लिक कर रहे हैं कि वजीर आजम के लिए वोट नहीं देना, शहबाज शरीफ ने खुर्शीद शाह से शिकवा भी किया और ये बता भी दिया इस वक्त क्लियरली। ये रमशा वैसे पहले भी क्लियर था कि किस तरह से वो वोट मांगने कैसे आ गए हैं ये पीपल्स पार्टी, ये भी एक समझ से बाहर बात है कि पहले उन्होंने खुद, जब शहबाज शरीफ साहब वोट मांगते रहे कि वजीर आजम के लिए वो खुद उम्मीदवार थे, उनके बेटे वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार थे, वहां पर ताउन नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, और उसके बाद अब जब सदारती इलेक्शन है उसमें अपना उम्मीदवार लाना चाहती है पीपल्स पार्टी, तो वो वोट मांगने बहरहाल पीएमएलएन के पास चली गई। था अकबर के लैंग्वेज प्रॉब्लम था, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई थी, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी ने किया था बाद में, सारे मुज़ाकरात और सारी मुलाकातें होने के बाद फिर वोट नहीं दिया तो आज फिर मिलने के लिए पहुंच गए। एक ये भी सवाल है कि जनाब आपकी क्लियर लाइन जो है वो क्या डिफाइन नहीं है, और अब मुलाकात हुई है तो सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने पर यह मामला था कि वोट दिया जाए, सपोर्ट की जाए मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब हाशमी, बताइएगा, एक तो ये मुलाकात कैसे हुई, क्या किसी ने करवाई या फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुलाकात का एहतमाम किया गया था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रुकनी वफ्द जिसमें सैयद खुर्शीद शाह और रजा रब्बानी शामिल थे, उन्होंने आज मुलाकात की है मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश गाह पर। बेसिकली पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो
शहबाज शरीफ के पास इसलिए आया था कि सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुतफिका तौर पर उनके उम्मीदवार को सामने लाया जाए और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी हमायत में वोट जो है वो डाले। लेकिन इस मौके पर मियां शहबाज शरीफ ने खासे गिले शिकवे किए पीपल्स पार्टी के 2 रुकनी वफ्द से। उनका कहना था कि पहले स्पीकर के जब इंतखाबात हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से वोट जो है वो ले लिए, लेकिन उसके बाद जब वो खुद बतौर वजीर आजम के उम्मीदवार थे तो पीपल्स पार्टी ने ला ताल्लुकी का इजहार किया। और उसके बाद पंजाब के हवाले से भी जब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से मदद और हमायत मांगी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया। कि अब क्या वो सारे गिले शिकवे दूर हो गए? जब पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए तो अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए? बिल्कुल, गिले शिकवे जो हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो बिल्कुल स्टैंड है, कोई गिले शिकवे दूर नहीं हुए हैं। क्योंकि आपको बताता चलूं कि इससे पीपल्स पार्टी ने भी तो शिकवे किए थे ना मुस्लिम लीग नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से, वो दूर हो गए क्या जो आज मुलाकात हुई है? जी, गिले शिकवे जो हैं बिल्कुल दूर नहीं हुए। मियां शहबाज शरीफ का इस मौके पर जो है पीपल्स पार्टी के वक्त को वाज़ेह तौर पर कहना था कि अगर मुश्तरका तौर पर सदारती उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानिब से लाया जाएगा तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हमायत नहीं करेगी, क्योंकि ये मकाफात अमल है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हमायत नहीं दी गई, लिहाजा मुस्लिम लीग नून जो है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी। मुस्तकबिल करीब में ऑपोजिशन की ये 2 बड़ी पार्टियां इकट्ठे होते नजर तो नहीं आ रही जो इन्होंने टफ टाइम देना था मिलकर पीटीआई को? जी बिल्कुल, वो जो बातें की जा रही थी मुत्तहदा अपोजिशन के हवाले से कि मुत्तहदा अपोजिशन है और ये इत्तेहाद है, तो ये इत्तेहाद जो है मजीद आगे चलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जो हैं वो बहुत जुदा हो चुकी हैं। जबकि इसमें सिर्फ मुत्तहदा मजलिस अमल का कुछ वक्त है और खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ये कोशिशें कर रहे हैं कि इस इत्तेहाद को दोबारा जोड़ा जा सके। लेकिन अब जो है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की राहें जो है वो वाज़ेह तौर पर जुदा हो चुकी हैं। तो क्या कोई मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हो सकती है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की, ताकि वो सालिसी का किरदार अदा कर सकें और जो ग्रैंड ऑपोजिशन है जिसने काम करना था, एहतजाज करना था, उसे एक बार फिर रिवाइव किया जा सके? जी बिल्कुल, इससे कबल जो है मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई थी, जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को साथ लेकर चलने के लिए कहा था और उन्हें ये गुजारिश भी की थी कि वो वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को जो है वो वोट कास्ट करें, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनकी दरखास्त पर अमल नहीं किया था। अब जो है मुमकिन हो सकता है कि 1 या 2 रोज के बाद, खासतौर पर बल्कि कहा जा रहा है कि ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मरी में जो है वो एक इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में दोबारा ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दोबारा मनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा शुएब, साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब आज आपकी पार्टी का वफ्द गया, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि सदारती इलेक्शन में हम आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आपने वजीर आजम और पंजाब में जो गवर्नमेंट बनानी थी उसमें हमारी मदद नहीं की थी। तो क्यों इतना टफ स्टैंड लिया है जरदारी साहब ने? अगर ऑपोजिशन ने साथ मिलकर चलना था तो फिर वोट दे देना चाहिए था आपको पीएमएलएन को। साथ मिलकर चलना था फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए, और इस बात को वहीं तक रखिए मेरे ख्याल से कि इशू टू इशू इसको देखा जाए कि मतलब फ्री और फेयर इलेक्शंस के ऊपर हम सब मुत्तहिद हैं और फ्री और फेयर इलेक्शंस हम मुल्क में चाहते हैं। मेरे ख्याल से हैदर साहब ये भी तो बात हुई थी ना कि जब वजीर आजम का इंतखाब होगा तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को, फिर एंड में वोट कास्ट करने के लिए मना कर दिया, पीपल्स पार्टी खामोश रही और अब सदारती इंतखाब के लिए फिर मुलाकात हो रही है। कैंडिडेट पे एतराज था जी कि वो कैंडिडेट जो हैं और अब वो हमारे कैंडिडेट पे एतराज कर रहे हैं, तो बहरहाल ये आपस में मिलके बैठेंगे और अगर कोई सूरत निकलती है तो अच्छा है, नहीं निकलती। तो सर जब ऑपोजिशन का इजलास हुआ था, जब शहरी रहमान साहिबा ने अनाउंस किया था कि पीएमएलएन की तरफ से उम्मीदवार होगा वजीर आजम का, तो उस वक्त ये बात क्लियर नहीं हुई थी क्योंकि ये तो अंडरस्टूड सी बात थी कि शहबाज शरीफ साहब होंगे उम्मीदवार। ये भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर हमें किसी बात पे एतराज था उनके रवैये से या कुछ बात थी तो वो उसकी वजाहत कर सकते थे। यानी जो एक ताउन है वो 2 तरफा चीज़ है कि अगर हमने कुछ बात कही थी उनसे और उनकी किसी बात पे हमें एतराज़ था और वाकई वो काबिल एतराज़ बातें थी कि जिस पे हमने कहा था, तो वो आके उस बात को क्लियर कर सकते थे। उनकी तरफ से भी ये कोशिश नहीं हुई। तो ताजदार साहब अब ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी ने पंजाब की हुकूमत साजी में भी ताउन नहीं किया, तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साथ नहीं देगी पीपल्स पार्टी का, तो फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा, लाएमल क्या होगा? कि बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये इशू टू इशू चीज़ है
और पहला इशू ये है कि मुल्क में शफाफ और आज़ादाना इंतखाब हों, और उसमें जाहिर है कि हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि चंद लोगों की नहीं है, लेकिन जो किसी और की मदद से आए हैं पावर में, लेकिन हर एक की ये ख्वाहिश है कि शफाफ और आज़ादाना। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में आप और PMLN और बाकी ऑपोजिशन मिल के टफ टाइम देने का इरादा नहीं रखते हुकूमत को, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को? क्यों नहीं, लेकिन ये कि बात वही है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिस पे हम और वो एक तरीके से सोचते हैं, तो हम और वो जो है वो साथ हैं। मकसद जरदारी साहब को तो सर टाइटल मफाहमत का बादशाह, मतलब वो तो हर जगह मफाहमत कर लिया करते थे, और लैंग्वेज, अगर हार्श लैंग्वेज की बात करें तो वो उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काफी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की जलसों में। तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आपको पता है, आप खुद बताते रहे, कोई मुकाबला ही नहीं है। और आपको याद होगा कि हम लोग हमेशा एहतराम के साथ बात करते रहे। मैं खास तौर पे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सर गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, कि नारे पीपल्स पार्टी के जलसों में लगते रहे हैं? जलसों में तो लगते हैं, लगवाते रहे हैं रहनुमा, जलसों में तो लगते हैं, लेकिन जब क़यादत शहबाज शरीफ साहब भी जलसों में नारे लगाते थे सर? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की थी मैं दोहराना नहीं चाहता, आपको खास याद है कि किस तरीके से वो एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं गैर शरीफाना वो गुफ्तगू थी, जिस तरीके तो से अगर इस तरह की गुफ्तगू थी तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से मुलाकात भी फिर शहबाज शरीफ साहब से क्यों हो रही है? नहीं, वो जाहिर है कि एक रहेगा, आपस में बातचीत तो रहेगी बिल्कुल, और क्यों नहीं बातचीत रहे। और उसमें यही था कि तहफ़्फ़ुज़ात का किया था उन्होंने, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, ये अल्टीमेटली तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे कैसे? खास तौर पर जरदारी साहब अगर इस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग गिला रखते हैं तो ये किस तरह दूर होंगे? शहबाज शरीफ साहब उनसे खुद माफी मांगे, आपस में बातचीत होगी तो हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। और शहबाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से माजरत कर ली है, और खुर्शीद शाह से शिकवा भी किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमत साजी पर भी ताउन नहीं किया, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हिमायत भी नहीं की। तो अब ये मुलाकात हुई है, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदारती इलेक्शन में साथ देंगे। खैर, अब आप बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर उन्होंने बात की, उन्होंने कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही तनाज़ात का हल निकाला जा सकता है, और गुर्बत मिटाने के लिए और बरसगीर के अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए इन दोनों ममालिक को आपस में बातचीत करना होगी। बिल्कुल। इमरान खान ने सोशल मीडिया की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात करना होंगे, कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बातचीत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि गुर्बत के खात्मे का बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात और तिजारत है, तो दोनों तरीकों पर अमल किया जाएगा, मुज़ाकरात किए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि आइंदा आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत भी की जाए, और जो सोशो इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत की उसे बेहतर किया जा सके। तो इमरान खान ने ट्वीट किया और ये कहा कि कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। राना अफजल साहब, मुज़ाकरात और तिजारत यही बेहतरीन तरीका है, ये इमरान खान साहब कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत मुज़ाकरात के लिए आमादा होगा? खत भी लिखा है नरेंद्र मोदी साहब ने इमरान खान साहब को। देखिए, मेरा ख्याल है उनको होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। उनकी भी इलेक्शन आ रहे हैं, और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, वो हिंदुस्तान के अवाम के लिए भी एक मसला है और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जो अवाम हैं वो तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ स्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो है वो रुकावटें पैदा करती है। तो अगर पॉलिटिकल लीडर्स इन चीज़ों से ऊपर निकल के आ सकते हैं तो ये मामलात बड़ी अच्छी तरीके से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। राना साहब, ये मामलात आगे बढ़ते हैं, बातचीत का आगाज होता है इंशाल्लाह, तो क्या जो ऑपोजिशन है, जो आपकी पार्टी है, वो तो इस पर कोई मोतरज नहीं होगी? वो एतराज तो नहीं करेगी, कहेगी कि हम भी करना चाहते थे, हमें नहीं करने दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिसको भी करने का मौका मिले कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इन अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर ना करके हमने बहुत नुकसान उठाया है, और हमारे हमसायों का भी इसमें कसूर है कि उन्होंने भी हमारे साथ गुफ्त शनीद की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। और ये मामला जैसे भी आगे चाहे, हमें खुशी होगी
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हमेशा हालात ये होता है बेहतर कि भारत की जानिब से मुज़ाकरात की बात तो की जाती है, लेकिन जब मुज़ाकरात का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। और फिर हमने देखा कि जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उस दिन भी LOC पर फायरिंग हुई। तो जब तक यहाँ ये कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी, इन माहौल में, इन हालात में मुज़ाकरात होंगे। देखें, वो जो 14 और 15 अगस्त को हमारे फौजी अफसरों ने मिठाई के डब्बे भी तो एक्सचेंज किए थे। हालात अगर बेहतर होना चाहें तो करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही है सर, वो जो कहते हैं कि बराबरी की सतह पर बात करनी है, फिर अगर इस तरह की जो अभी रमशा बात कर रही है उस तरह के हमले जो किए जाते हैं, फिर टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी पाकिस्तान अपना सकता है इंडिया के साथ? अगर साथ साथ मुज़ाकरात भी आपने चलाने हैं तो फिर इस तरह की पॉलिसी किस तरह चलेगी? अपना सकने की बात नहीं है, अपनाई हुई है। तो ये जो हमले होते हैं हमारे मुल्क में, वो हमला रिपोर्ट होता है जो हिंदुस्तान करता है, हिंदुस्तान में वो हमले रिपोर्ट होते हैं जो पाकिस्तान करता है। तो ये टिट फॉर टैट तो चल रही है और यही एक जस्टिफिकेशन बनी हुई है दोनों तरफ कि आपको एक बहुत बड़ी तादाद में फौज रखनी पड़ रही है। अगर ये हालात आपके बेहतर होते हैं तो राना साहब, यही तो मसला है कि MOU साइन होते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता कि LOC पर फायरिंग रोकी जाए। जब तक वो नहीं रुकेगी मुज़ाकरात फिर कैसे पॉसिबल होंगे? और इसको रोकने के लिए क्या आप समझते हैं कि करना होगा हुकूमत को? देखें, हुकूमतों के ऊपर प्रेशर जो होता है वो अवाम का होता है और अवाम बेहतर इकोनॉमी चाहते हैं। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उनकी जमहूरियत जो है वो एक मंजी हुई जमहूरियत है और उनमें कोई इलेक्शन में रिगिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई इस किस्म के मामलात नहीं है और वो मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में अभी भी जमहूरियत के ऊपर बादल हैं और एक फेयर एंड ऑनेस्ट इलेक्शन अभी भी नापैद है। तो ये एक डिफरेंसेस है हमारे दोनों ममालिक में और इस कमजोरी की वजह से बहुत सारे ममालिक जो है हमारे साथ बात नहीं करते। तो अब डिफरेंसेस जो है उन्हीं को दूर करना है ताकि मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसे हमवार किया जा सके। बहुत शुक्रिया, राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा इस पर मजीद बात करते हैं। मजहर, बताइएगा कि एक तो मुज़ाकरात की दावत दी गई है कश्मीर पर भारत को, तो अब मजीद क्या कहना था इमरान खान साहब का? जी, इमरान खान साहब ने ये पहला मौका नहीं है जब से उनकी पार्टी उन्होंने पार्टी ने इलेक्शन जीता है। आप देखिए, इमरान खान साहब की जो पहली विक्ट्री स्पीच थी, उन्होंने उस स्पीच में भी इस सवाल का इजहार किया था कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात करने चाहिए और अगर इस हवाले से भारत एक कदम बढ़ेगा तो मैं 2 कदम आगे आएगा। और इमरान खान साहब की इस बात को कोट किया नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने, जो कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान। उन्होंने कहा कि मैं जाके अपनी हुकूमत को कहूंगा कि आप एक कदम बढ़ाएं, पाकिस्तान की तरफ से 2 कदम आगे आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। एक दफा फिर इमरान खान साहब ने ये कहा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और गुज़श्ता रोज आप देखें, पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने एक बात की। उनका कहना था कि हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दोनों एटमी ममालिक हैं, हमारे पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हल नहीं है। अपने मसाइल को हमने बातचीत के जरिए ही हल करना है। अब इट इज इंटायरली अप टू इंडियन डिसीजन मेकर्स के वहाँ बेटर सेंस प्रिवेल करे और जो मुज़ाकरात हैं बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात की बेस पर आना चाहिए। मजहर साथ रहिएगा। हमें सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने, साबिक वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो इरादा रखते हैं वो भारत के साथ मुज़ाकरात और तजारत ही आगे बढ़ने का तरीका है, वो कहते हैं। क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान तो हमेशा से ये जेस्चर्स देता रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अरसे से वो जो कोल्ड शोल्डर पॉलिसी, उन्होंने कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी अपना रखी है, वो आगे नहीं आते। तो क्या तरीकाकार हो सकता है? देखिए, अब हिंदुस्तान ये तो बड़ा अच्छा किया। पहले खान साहब ने भी ये बात की, अपने सदारती जो खिताब था, प्राइम मिनिस्ट्रियल डेक्लेरेशन थी, उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की है और ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि ये जो अब पाकिस्तान की तरफ से आवाज उठी है, इसके पीछे पूरा एक कौमी कंसेंसस मौजूद है उनकी मैंडेट की शक्ल में। और इसके अलावा जितनी ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में, वो भी यही चाहती है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का ये कंसेंसस है, ये पाकिस्तान का कलेक्टिव विजडम है और ये सारी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन हुआ है और ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज है, इसे सुनना चाहिए। ये बात अब दुनिया के कैपिटल्स में और लीडरशिप में बात, मीडिया में भी दुनिया में बात की जा रही है। अब मोदी को अभी बड़ी तकलीफ होगी इसका जवाब देने में,
क्योंकि उनकी जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो अब एशिया में, पहले इस खिते में वो हेजेमनी चाहते हैं, अपना तसल्लुत चाहते हैं, तो इस खिते में को कंट्रोल करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसलिए पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं और एशिया की लीडरशिप के वो दावेदार हैं अमेरिका के कहने पे। अमेरिका भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है और वेस्ट तो मैं नहीं कह सकता कर रहा है, अमेरिका तो जरूर कर रहा है। सही। तो अब ये जब तक उनकी ये एक गलत फॉल्टेड सोच है, इसमें फर्क नहीं आता। अब बात तो उनके सरदार साहब, हम उनकी सोच और पॉलिसीज की जब बात करते हैं, मोदी साहब के खत तो उन्होंने लिखा है इमरान खान साहब को, जी मुज़ाकरात हो, कांग्रेचुलेट भी किया, लेकिन दूसरी जानिब जो उनकी पॉलिसीज हैं, अगर इंडिया में बात की जाए तो मजहबी आज़ादी नहीं है, मुसलमानों को अभी भी गाय की कुर्बानी से रोक दिया है। तो जब इस तरह की उनकी पॉलिसीज सामने आती हैं तो यकीनन यहाँ भी लोगों के जज्बात मुतासर होते हैं और वो फिर नहीं चाहते, उसका रिएक्शन भी आता है फिर पाकिस्तान में लोगों का। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। तो अब बात तो ये है ना कि मसला तो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान तो एक कंसेंसस पोजीशन ले रहा है, एक कलेक्टिव विजडम पाकिस्तान का ये है कि हिंदुस्तान के साथ हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और जो मसाइल हैं और जो तनाज़ात हैं उनका हल मुज़ाकरात के लिए होना चाहिए। ये कंसेंसस है पाकिस्तान में। अब हिंदुस्तान वो अपनी खेलें खेल रहा है, पावर गेम्स खेल रहा है, वो साउथ एशिया का थानेदार बनना चाहता है। जी बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब, एक चीज बताइएगा, तिजारत की भी बात कर रहे हैं खान साहब कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले जब ये बात हुई थी उस वक्त इंडिया तो छोड़े, खैर पाकिस्तान में ये शोर काफी हो गया था कि यहाँ पर जब ट्रेड स्टार्ट होगी तो फिर वहां से जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो सस्ती होती हैं, यहाँ पर ट्रेडर्स को बहुत नुकसान होगा, यहाँ पर एहतजाज शुरू हो गए थे। उसको टैकल करने का क्या तरीकाकार होना चाहिए? वो जब ट्रेड शुरू की गई वो बुनियादी तौर पे जरदारी साहब के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उसमें इन्होंने ये किया कि वो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन, हिंदुस्तान के ट्रेडर, सनतकार और जो फार्मर्स हैं उनके हक में था और हमारी कॉस्ट पे था, हमारे नुकसान पे था। तो ये अब हुकूमत का फर्ज है, मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ हुकूमत को कि वो अपने इंडस्ट्री को ना तबाह होने दें, अपने एग्रीकल्चर को ना तबाह होने दें, उनको प्रोटेक्शन दे के, और तब वो हिंदुस्तान तो बहुत सी सब्सिडीज देता है। तिजारत होनी जरूरी है, लेकिन पहले जो हम यहाँ पर इकदाम कर सकते हैं वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरदार आसिफ अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है, अपडेट हमें कर रहे थे। मजीद भी कुछ बात होगी इमरान खान साहब के इकदाम की और उनकी कुछ ट्वीट्स भी हम अब तक पहुंचाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कराची वालों को पानी नहीं मिलेगा, कराची वाटर बोर्ड ने यह वार्निंग इशू की है और पानी बहरान का खदशा जाहिर किया है कि ईद के 2 दिन सरकारी हाइड्रेंट्स चूंकि बंद रहेंगे, टैंकर ड्राइवर्स छुट्टी पर होंगे, तो इस वजह से तर्जुमान वाटर बोर्ड ये कह रहे हैं कि शायद ईद के पहले 2 दिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि ईद उल अज़हा में अकबर हम सबसे ज्यादा देखते हैं जरूरत, क्योंकि कुर्बानी के बाद अगर सफाई का इंतजाम करना होता है, घरों में सफाई होती है, गली मोहल्लों में सफाई होती है, तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कराची वालों को पानी नहीं मिलेगा, वाटर बोर्ड ने यह कह दिया है, क्योंकि जो ईद के 2 दिन सरकारी हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे, टैंकर ड्राइवर्स की छुट्टी है, तो तर्जुमान वाटर बोर्ड ये कहते हैं कि ठेकेदारों के ये मुलाजिम हैं, हम वाटर बोर्ड के नहीं है, इसीलिए ठेकेदारों ने उन मुलाजिमिन को छुट्टियां दे रखी हैं और इसीलिए कराची वालों को जो पानी की फराहमी है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकेगी और ईद के दोनों दिन कराची वाले पानी से महरूम रहेंगे। अब पता नहीं कैसे सफाई होगी और कैसे सारे इंतजामात मुमकिन होंगे, ये अब तक समझ में बात नहीं आ रही। महकमा वैसे वाकई पता नहीं किस तरह से चल रहा है कि आप हाइड्रेंट्स बंद कर रहे हैं, खासतौर पर ईद का जब दिन आ रहा है, उसके अलावा ये बात को समझ नहीं आती खास कि जो ड्राइवर्स हैं वो मौजूद नहीं होंगे इस वजह से कि वो टैंकर लेकर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो ठेकेदारों के मुलाजिम है, वाटर बोर्ड ने वो हायर नहीं किए हुए। पहले जब म्यूनिसिपैलिटी के अंडर था वाटर बोर्ड तब फिर मामला कुछ बेहतर होते थे, अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जा चुका है, ये हाउसिंग एंड वर्क्स एक डिपार्टमेंट है, ये उनके अंडर जाता है, मिनिस्ट्री के अंडर जाता है। हमारे साथ मौजूद है ना अकबर, उनसे सारा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। बिलाल, हमें आगाह कीजिएगा कि वो कहते हैं कि जी ठेकेदारों के मुलाजमीन है इसलिए ड्राइवर्स नहीं आएंगे, क्या मामला है बताइएगा जरा, वाटर बोर्ड क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में पानी के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया गया है। कराची वाटर बोर्ड ने वार्निंग जारी कर दी है कि शहरी ईद के दिनों में पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। ईद के दिनों में शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि ईद के 2 दिनों के लिए सरकारी हाइड्रेंट्स बंद कर दिए गए हैं।
अवामी सहूलियात फराहम करने वाले टैंकर्स ड्राइवर ईद की छुट्टियां मनाएंगे, जबकि शहरी पानी का इंतजार ही फरमाएंगे। शहरी पानी के बुरहान से पहले ही 2-4 शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको मजीद बताऊं कि कराची के कई इलाके हैं जहां पर जो है पानी नहीं दस्तयाब है, और ऊपर से जो है वाटर बोर्ड का टैंकर सर्विस 2 रोज के लिए बंद करना एक संगीन इकदाम है, और इस इकदाम के बाद शहरी जो है वो शदीद अजद का शिकार हो गए। ये जो कराची के कई इलाके हैं जिसमें सुरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी और उसके अलावा औरंगी टाउन के कई इलाके, बल्दिया टाउन है, यहाँ पर पानी जो है कई महीनों से नहीं आ रहा है। तो जो शहरी यहाँ पर मकीन है वो टैंकर सर्विस के जरिए जो है अपना पानी जो है वो डलवाते हैं। जो टैंकर माफिया है वो भी जो है इन्हें महंगे दामों में जो है पानी फरोख्त करती है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, वाटर बोर्ड हुकाम से आपकी बात हुई हो, ये जो ठेकेदारों के मुलाजमीन है आगे से ड्राइवर जो ये छुट्टियों पर जा रहे हैं, शिफ्ट्स में काम क्यों नहीं कर सकते, क्यों इसको मेक श्योर नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो तर्जुमान है वाटर बोर्ड उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि ये तमाम ड्राइवर्स जो है वो वाटर बोर्ड के मातहत नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्हें जो है इन पर कोई दबाव हम नहीं डाल सकते। ये तमाम जो ड्राइवर्स हैं ये जो वहाँ पर मौजूद ठेकेदार हैं उनके मातहत आते हैं। लेकिन बिलाल खान, जब ठेका दिया गया होगा तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिनके ऊपर ये ठेका दिया गया होगा ना? कराची वाटर बोर्ड में कोई ज़ाब्ता इखलाक सामने अभी तक जो है वो नहीं है, ना ही जो है कराची वाटर बोर्ड में कोई ऐसे जो है जो जिसे आप कहा जाए कि नज़्म ज़ब्त रखा हुआ कोई ऐसा जो है वो सामने नहीं आता। जब चाहे जो है कराची वाटर बोर्ड टैंकर माफिया जो है। और बिलाल खान ये भी बताइएगा कि क्या वाटर बोर्ड को, तर्जुमान वाटर बोर्ड को ये आज ख्याल आ रहा है जब हम इसे चांद रात कहेंगे या एक से एक दिन पहले कहेंगे, तो वो आगाह कर रहे हैं ताकि जो शहरी हैं वो कुछ पहले से टैंकर चलवा लेते, स्टोर कर लेते पानी? कल तो अभी है सुबह। बिल्कुल, देखिए हमारी वाटर बोर्ड के तर्जुमान से यही है जो सवाल किया गया था, उनका ये कहना है कि हमें भी जो है जो ठेकेदार उन्होंने अभी आगाह किया है, जिसकी वजह से जो हमने प्रेस रिलीज जारी की है और ये बताया है कि कल से जो है वो पानी फराहम नहीं किया जाएगा पूरे कराची में। तो टोटल 6 हाइड्रेंट्स है कराची में, और इन हाइड्रेंट्स में पानी जो है वो कल से जो है फराहम नहीं किया जाएगा, जिससे कराची में जो पानी का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। और ये ऐसे जो है मौके जहाँ पर पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और कराची में जो है अब पानी वैसे ही जो है नहीं है, और टैंकर्स के जरिए जो है कराची की आवाम टर्म्स एंड कंडीशंस, इसका मतलब है रमशा, ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप इस सारे मामले पर अपडेट कर रहे थे। रमशा, फिर टर्म्स ये हैं कि ठेकेदार जिस तरह से चाहे अपनी मनमानी करें और जब चाहे पानी की सप्लाई शहर को बंद कर दें और शहरियों को जब चाहे प्यासा मार दें, ये ठेका किया गया है वाटर बोर्ड की जानिब से। हाल है अकबर ये कि आपको पता ही नहीं है कल ईद है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ठेकेदारों ने मना कर दिया कि उनके ड्राइवर्स नहीं आ सकते। एटलीस्ट आपको ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी कि आप अपने शहरियों को इन्फॉर्म पहले से कर देते ताकि वो कुछ इंतजामात मुतबादिल कर देते। और ये ईद पे तो इतना पानी का इस्तेमाल होता है घरों में, क्योंकि हर जगह पे कुर्बानी होती है। आप ये देखिएगा कि शहर कितना गंदा हो जाएगा अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मुजरिमाना गफलत है रमशा। और दूसरा ये कि ये सूबाई महकमे के अंडर आता है वाटर बोर्ड, और पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबे में इख्तिदार पजीर है। अब पीपल्स पार्टी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए बेसिकली, वाटर बोर्ड हुकाम से भी हम क्या पूछें? ऊपर जो मिनिस्टर साहब बैठे हैं वो बताएं, इसका जवाब दें। अफसोसनाक सूरत हाल तो है यकीनन, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने खबर आपको तो दी है। एक और खबर ये कि तकरीब हलफबरदारी में सिद्धू साहब का जो उनकी आमद हुई उस पर इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है कि सिद्धू अमन के सफीर हैं, पाकिस्तान ने उन्हें मोहब्बत दी, अमन के बगैर हमारी कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक भारत ताल्लुकात पर ट्वीट किया, जिस पर सिद्धू साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की। जी हाँ, सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू साहब इमरान खान साहब के इन्विटेशन पर पाकिस्तान आए थे, और उन्हें काफ़ी हीट फेस करना पड़ी है जब वो वापस गए हैं अपने मुल्क भारत। वहां पर उन पर बगावत का, ट्रीजन का मुकदमा बन गया, और इमरान खान साहब ने ये एक अच्छा जेस्चर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर जाकर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों ममालिक के अमन के लिए, अमन के सफीर के तौर पर मैं पाकिस्तान गया था और उस पर उन्हें कोई नदामत नहीं है। और यही फिर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो तकरीब हल्फबरदारी में उनके बुलाने पर आए, और एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने यहाँ पर। और सबसे बड़ा मसला ये अकबर, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से वापस गए हैं तो उन्हें इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया गया है, धमकियां उन्हें मिल रही हैं, तो उस पर रद्द-ए-अमल दिया है ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और उन्होंने कहा कि जो लोग सिद्धू के खिलाफ तलवारें सोते हुए हैं वो हकीकत में बरसगीर के अमन पर हमलावर हैं, और हमारे जो दोनों ममालिक हैं उनमें तरक्की भी मुमकिन नहीं है जब तक दोनों के दरमियान अमन नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी और भाईचारा नहीं होगा। ये इमरान खान साहब का कहना है। पाकिस्तान में जो तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, उस पर उन्हें गद्दार करार दे दिया गया, उनके खिलाफ
गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया हुआ है और समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है ये मुकदमा। और इंतहा पसंदों ने सिद्धू के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी है। उधर सिद्धू ने भारत वापसी पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन भी पेश किया है और उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान क्यों गए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत क्यों की? दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ को गले क्यों लगाया? भारत साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर बिलबिला उठा। शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। की होया सिद्धू मोया, की होया सिद्धू मोया, की होया सिद्धू मोया। आगरा में बजरंग दिल नामी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले भारतीय इंतहा पसंद संजय जाट ने सिद्धू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उन्हें गद्दार करार दे दिया और उनके सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर की। इससे कबल भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह और भारतीय मीडिया भी सिद्धू को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले लगाने पर तनकीद का निशाना बना चुके हैं। सो कॉल्ड पीओके प्रेसिडेंट जो वो क्लेम करते हैं वो भी मे बी ही डिड नॉट नो हु दिस पर्सन वाज। लेकिन जो बात मैं गलत समझता हूँ कि रोज़ हमारे फौजी शहीद होते हैं और जनरल बाजवा उनके चीफ को ये जप्फी वगैरह डालनी है, मैं इसके हक में नहीं। दूसरी जानिब नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत वापसी पर पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया। मैं यहाँ से प्यार, इज्जत और सम्मान लेके जा रहा हूँ। इतना माला माल फील कर रहा हूँ प्यार से, रोम रोम तुम्हारा नहीं है। जो तुमने खातिर, जो तुमने मोहब्बत हमें दी है वो ताउम्र याद रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत प्यार और इज्जत मिली। पाकिस्तान से बातचीत की जाए, कदम बढ़ाने से बेहतरी आएगी। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं। सर, जो जेस्चर्स हैं सिद्धू साहब की तरफ और जो बाद में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और आपका बहुत टाइम गुजरा उनके साथ जब वो पाकिस्तान में थे। यहाँ पर अब इंडिया में क्या हुआ है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये भी आपको पता है। तो ऑफिशियली भी इस मामले पर कुछ पीटीआई करेगी, कुछ करना चाहिए? मतलब ठीक है, वहाँ पर तो जिस तरह से मामला है वो उसको टैकल करेंगे। जी हाँ, जब सिद्धू जी ने इमरान खान के लिए इलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू दिया था और नेक तमन्नाओं का इजहार किया था, पर जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी सिद्धू ने ये इजहार किया था कि वो आना चाहते हैं पाकिस्तान ओथ टेकिंग पे। तो फिर इमरान खान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने राब्ता किया और वो पाकिस्तान आए, बड़ी मोहब्बत लेकर आए, एक अमन के सफीर के तौर पे वो आए। और उनकी हर जगह जहाँ पे भी लोगों से मुलाकात होती थी वो जोर देते रहे कि पीपल कॉन्टेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो एक पीस एम्बेसडर के तौर पे यहाँ हर जगह गए, लोगों से मुलाकातें की और बड़ा प्यार मिला उन्हें। काफी फैन फॉलोइंग उनकी नजर आई हमें, लोगों ने सेल्फियां ली। और देखिए, जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा और फिर यही चीज पुश करेगी गवर्नमेंट को कि आप अमन के रास्ते पे आएं, आप टेबल पे बैठ के बात करें। तो मेरा ख्याल है सिद्धू का बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। भारत जो है उसको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी इस चीज से उनको मदद लेनी चाहिए। मसला तो ये ना कि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान साहब को खत लिखते, मुबारकबाद देते, मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो कुर्बानी है गाय की, उस पर भी पाबंदी लगा दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। इंतहा पसंदों की जानिब से सिद्धू की आमद को जिस तरीके से तनकीद और निशाना बनाया जा रहा है, इवन उनके सर की कीमत रख दी गई है 5 लाख रुपए। तो ऐसे माहौल में जब दोनों तरफ ऐसा माहौल हो जाएगा क्रिएट, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे फिर? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि तंग नजरी हस्बे रवायत हिंदुस्तान की तरफ से नजर आ रही है। और सिद्धू ने तो एक रास्ता निकाला और ये बहुत कमाल चीज की है, क्योंकि देखिए दोनों मुल्कों के बीच इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसको पाकिस्तान की कमजोरी भी ना समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज पता है कि कश्मीर जो है वो जब तक वो मसला हल नहीं होगा, और उस मसले का हल भी बातचीत से है। तो इस किस्म के इनिशिएटिव अभी सिद्धू से जब बात हुई थोड़ी देर पहले, तो वो जो प्लान कर रहे हैं उधर के क्रिकेट बोर्ड को पुश करेंगे, हम इधर के क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अभी क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ आ रहे हैं कि PSL की जो फाते टीम्स हैं और IPL की, तो इन दोनों के बीच बेस्ट ऑफ 3 एक टूर्नामेंट कराया जाए। तो वो टूर्नामेंट अभी प्लान करने का सोच रहे हैं। तो सिद्धू अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि दोनों मुल्क
बैठ के बात करें और ये बहुत जरूरी है। तो जरूरी तो बहुत है, वैसे थोड़ा सा प्रीमेच्योर है ये, मसला तो ये होता है कि ओहदेदारान की जानिब से, सॉरी अकबर आपको कट कर रही हूँ, लेकिन ओहदेदारान की जानिब से नहीं लोगों को वेलकम किया जाता। आईपीएल में भी देखें आप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं बुलाया जाता और सीजन 1 के बाद से नहीं बुलाया आज तक। कोई रास्ता निकालना होगा और ये बराबरी पे होगा, ये दोनों तरफ से होगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं देखता हूँ कि हमारे रेडियो स्टेशन पे हिंदुस्तानी गाने बजते हैं, हमारे सिनेमाओं पे इंडियन फिल्म्स दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान बड़े खुले दिल का मुजाहरा करता है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी फिल्म बैन है, हमारे 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 जो ड्रामे हैं वो बैन कर दिए पिछले दिनों उन्होंने। तो उधर से बहुत तंग नजरी है। जब तक वो भारत अपनी तंग नजरी को खत्म नहीं करेगा, खुले दिल से आगे नहीं आएगा, तब तक इस मसले का हल नजर नहीं आता है। अच्छा, ओवरऑल जब इंडियन जर्नलिस्ट से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ठीक के आ जाएगी मुज़ाकरात की टेबल। वो एक मुतालबा रखते हैं, वो कहते हैं कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम लेते हैं कि इनके खिलाफ सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ से रिस्पॉन्स है कि कोर्ट्स के अंदर ये केसेस ऐसा कुछ है। इस चीज को उठाया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? हमारे साथ फैसल जावेद खान साहब मौजूद थे और बात यही जारी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया, पाकिस्तान तशरीफ लाए और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उनको भारत जाके काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया। अब खैर वक्त की ज़रूरत तो ये एक बड़ी अच्छी नवीद सुना दी फैसल जावेद खान साहब ने। उन्होंने कहा कि वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू साहब अपने क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे, यहाँ पर हमारा क्रिकेट बोर्ड तो ऐसे हमेशा से तैयार है और नए चेयरमैन साहब आएंगे तो वो आगे इन मामलात को बढ़ाएंगे। बड़ी जामे बात की है सिद्धू साहब ने जाने के बाद। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग रोटी और पानी के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन इंतहा पसंदों की मर्जी के खिलाफ जाकर जिंदा भी नहीं रहा जा सकता। उनके सर की कीमत जो है वो 5 लाख मुकर्रर कर दी गई है इंतहा पसंदों की जानिब से। तो बहरहाल दोनों जानिब अब कैसे माहौल बेहतर होगा ये तो अब देखते हैं कि अब क्या इकदाम किए जाते हैं आगे। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने तसलसल से खैबर पख्तूनख्वा के दौरों का ऐलान किया है और इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि केपी वालों ने पार्टी को जो एतमाद दिया उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और केपी काबीना के अरकान बाइख्तियार हैं लेकिन जवाबदेह होंगे और वो तवातुर से केपी के दौरे भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि केपी काबीना के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तसलसल से खैबर पख्तूनख्वा के दौरों का ऐलान किया और उनकी ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उन्होंने ये कहा कि केपी वालों ने पार्टी को जो एतमाद दिया है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा अब कैबिनेट क्या होगी, अब सेंटर के बाद फेडरल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट फाइनल हो चुकी है उसके बाद अब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया है और आज वो चेयर करते हुए अब मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे हैं। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का, कैबिनेट फॉर्मेशन के हवाले से बताइएगा, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, कब तक उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगी कैबिनेट? जी बिल्कुल, ये उम्मीद है कि आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले आज वजीर आजम इमरान खान वजीर हाउस से बनी गाला में पहुंचे, वहाँ पे सबसे पहले आपकी जान दोबारा भी आएंगे। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी बराह रास्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। एक खुशी के दिन, एक बहुत बड़ा मुसलमानों का त्यौहार, उस पर इस किस्म की जो कार्रवाई है वो मुनासिब नहीं थी, लेकिन अभी इस पर मजीद कुछ कहना मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा। हुजूर साहब, भारत का रवैया हमेशा जारियाना रहा है, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से और आपकी तरफ से हमेशा यही बात कही जा रही है कि हम मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करेंगे। भारत के रवैये पे और आपके मुज़ाकरात की बात को इस तरह की सूरत हाल में किस तरह देखेंगे कि ये भारत रवैया अगर आपका रवैया भी इसी तरह नरम रहा तो भारत किस तरह काबू में आएगा और सरहदी खिलाफ वर्जियाँ और कश्मीर की सूरत हाल में किस तरह काबू पाएंगे? देखिए, सरहद की खिलाफ वर्जी किसी के मफाद में नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हमारा एक CDM है सीज फायर का, उसका बरकरार रहना दोनों मुल्कों के मफाद में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट CBM है। हमारी सोच ये रही है
और मैं आज भी समझता हूं कि अगर वो अनासिर जो जारहाना गुफ्तगू करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता है तो मुझे बताएं। दो मुल्क जो पड़ोसी हैं, दो मुल्क जो गुर्बत में जकड़े हुए हैं, दो मुल्क जहां लोगों के सामने पीने के पानी की दिक्कत है और पूरे बड़े सगीर में एक पानी का बहरान जो है वो जन्म ले रहा है और हम एक क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एक नए क्राइसिस से दो चार होने वाले हैं और हमारा ये कॉमन सोर्स है। हम अगर मिल बैठकर इन चीजों का हल तलाश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सवाल है कौन करेगा?